डियर स्टूडेंट्स, आगे अपनी रासायनिक गुणधर्म देखते हैं कि वर्ग संख्या 16 में कौन कौन सी इनकी ऑक्सीकरण अवस्था, हाइड्राइडों की जो प्रकृति होती है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट आता है अपना ऑक्सीकरण अवस्था। वर्ग संख्या 16 की ऑक्सीकरण अवस्था के बारे में देखते हैं। ऑक्सीकरण अवस्था तो वर्ग संख्या 16 के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं, टोटल कितने एलिमेंट्स होते हैं अपने को पता है, 5 एलिमेंट्स होते हैं। ऑक्सीजन होता है, सल्फर होता है, सेलेनियम होता है, टेलुरियम होता है और पोलोनियम होता है। ये 5 एलिमेंट्स होते हैं। तो वर्ग संख्या 16 के जो 5 एलिमेंट्स हैं उनमें से जो ऑक्सीजन होता है वो -1, -2, +1, +2 इस टाइप की ऑक्सीकरण अवस्था दिखा सकता है। उसके बाद जो सल्फर होता है वो -2, +2, +4, +6 ऑक्सीकरण अवस्था क्या कर सकता है, दिखा सकता है। उसी प्रकार से सल्फर सेलेनियम होता है वो -2, +2, +4, +6 ऑक्सीकरण अवस्था क्या कर सकता है, दिखा सकता है। टेलुरियम होता है वो +2, +4, +6 और -2 ऑक्सीकरण अवस्था दिखा सकता है। लास्ट में जो पोलोनियम है वो -2 नहीं दिखाएगा, +2 और +4 दिखाएगा, बस 2 ऑक्सीकरण अवस्था दिखाएगा। क्यों दिखाएगा इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि इनकी ऑक्सीकरण अवस्था ये क्यों होती है। तो अपने को पता है कि ऑक्सीकरण अवस्था में होता क्या है। ऑक्सीकरण अवस्था में जिसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होगी वो बंद के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करेगा और उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी जो ऑक्सीकरण अवस्था निकल के आएगी वो कौन सी निकल के आएगी, ऋणात्मक निकल के आएगी। जैसे अपने बात करते हैं जैसे N2O यानी सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, इस प्रकार के ऑक्साइडों के बारे में डिस्कस करते हैं। ऑक्सीजन की अपने को पता है विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होने के कारण ये जो सोडियम इसके साथ जुड़े हुए हैं, इसके बंद के इलेक्ट्रॉन को ये क्या कर लेगा, अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। आकर्षित करने के कारण अपने कह सकते हैं ना, ऑक्सीजन पर चार्ज कौन सा आ जाएगा, 2 नेगेटिव का चार्ज आ जाएगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करेगा, क्योंकि अधिकतम इसे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो अपने कह सकते हैं कि ऑक्सीजन की जो ऑक्सीकरण अवस्था निकल के आएगी कौन सी निकल के आएगी, -2 निकल के आ जाएगी। वैसे क्या होता जाता है कि जैसे जैसे ऑक्सीजन से अपने वर्ग में नीचे जाते हैं, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम, वैसे वैसे इनकी विद्युत ऋणात्मकता क्या होती जाती है, कम होती जाती है। -2 ऑक्सीकरण अवस्था दिखाने की प्रवृत्ति भी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। और अपने कह सकते हैं कि +2 ऑक्सीकरण अवस्था दिखाने की प्रवृत्ति क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो सबसे यदि हम आपसे पूछ ले कि वर्ग 16 के सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था, तो अपने को पता है कितनी होनी चाहिए, -2 होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इनको क्या चाहिए, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन ही चाहिए। लास्ट वाले इनका जो इलेक्ट्रॉन विन्यास देते हैं NH2Np4 होता है। सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन अगर इनको मिल जाए तो इनका इलेक्ट्रॉन विन्यास कौन सा हो जाएगा, NH2Np6 हो जाएगा। जो किसका इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है, उत्कृष्ट गैस का इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है। उत्कृष्ट गैस का क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है। इस उत्कृष्ट गैस के इलेक्ट्रॉन विन्यास की तरह विन्यास करने के लिए इनको सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो इनकी सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था क्या होनी चाहिए, -2 होनी चाहिए। लेकिन अपने को पता है कि ऑक्सीजन के अलावा अन्य जो वर्ग में नीचे जाते हैं तो इनकी विद्युत ऋणात्मकता कम होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन की लेने की प्रवृत्ति क्या होती जाती है, कम होती जाती है। आकार बढ़ता है, नाभिक आकर्षण नहीं हो पाता, जिससे ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाते। तो -2 ऑक्सीकरण अवस्था की प्रवृत्ति वर्ग में ऊपर से नीचे जाती है तो क्या होती जाती है, कम होती जाती है। अपने कह सकते हैं कि -2 ऑक्सीकरण अवस्था दिखाने की प्रवृत्ति वर्ग में नीचे जाने पर क्या होती जाती है, कम होती जाती है। फिर आता है कि +2 ऑक्सीकरण अवस्था की प्रवृत्ति। तो अपने कह सकते हैं कि +2 ऑक्सीकरण अवस्था की प्रवृत्ति वर्ग में ऊपर से नीचे जाती है तो क्या होती है, बढ़ती है। क्यों? क्योंकि वर्ग में ऊपर से नीचे जा रहे हैं, ऊपर से वर्ग में नीचे जा रहे हैं, विद्युत ऋणात्मकता कम हो रही है। वो धातु उपधातु के बाद में अधातु के बाद में उपधातु, फिर धातु आ रहे हैं। मतलब धातु आ रहे हैं तो मतलब धातु की कौन सी गुण होता है, इलेक्ट्रॉन को देने का गुण होता है ना। तो अपने कह सकते हैं कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं, आकार बढ़ता है,
नाभिक का इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण नहीं हो पाता, आकर्षण नहीं होने के कारण ये आसानी से क्या कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन को निष्कासित करते हैं, निष्कासित करके क्या दिखा देते हैं, +2 ऑक्सीजन अवस्था दिखा देते हैं। +2 ऑक्सीजन अवस्था दिखाने की प्रवृत्ति सबसे ज्यादा पोलोनियम की, फिर टेलुरियम की, फिर सेलेनियम की, सिलीनियम की, फिर सल्फर की और लास्ट में ऑक्सीजन की होती है। ये दो क्रम पूछ ले आपसे तो ये क्रम अपने को माइंड में रखना है कि +2 ऑक्सीजन अवस्था और -2 ऑक्सीजन अवस्था। +2 का ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन देगा, और माइनस का मतलब विद्युत ऋणात्मकता जिसकी ज्यादा होगी बन के इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करेगी, ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, उसके बाद में आती है कि ये क्या कर सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन को निष्कासित कर सकते हैं और 4th इलेक्ट्रॉन को भी निष्कासित कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट वाले ऑर्बिटल में इनके 6 इलेक्ट्रॉन हैं, 6 को 6 निष्कासित कर सकते हैं, या फिर 4 इलेक्ट्रॉन को निष्कासित कर सकते हैं। 4 इलेक्ट्रॉन को निष्कासित करने की प्रवृत्ति या +6 ऑक्सीजन अवस्था की प्रवृत्ति, +6 ऑक्सीजन अवस्था की प्रवृत्ति। वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो क्या होती है, वर्ग की तो अपने को बात ही नहीं करनी, अपने को ओनली 3 एलिमेंट्स देखने हैं, सेलेनियम देखना है, टेलुरियम देखना है और पोलोनियम देखना है। जैसे वहां पर अपने ने आर्सेनिक देखा था, एंटीमनी देखा था और कौन सा देखा था, बिस्मिथ देखा था, यही देखा था अपने ने। तो यहाँ पर भी अपने को क्या करना है, इन 3 तत्वों को देखना है, सल्फर, टेलुरियम और पोलोनियम की, कि +6 ऑक्सीजन अवस्था दिखाने की प्रवृत्ति इनकी कैसी होती है। तो +6 ऑक्सीजन अवस्था सबसे ज्यादा दिखाएगा कौन, तो अपने कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा +6 ऑक्सीजन अवस्था सेलेनियम दिखा सकता है, सॉरी सेलेनियम नहीं, टेलुरियम दिखा सकता है, उसके बाद में सेलेनियम दिखा सकता है, उसके बाद में पोलोनियम दिखा सकता है। ये क्या हो गया कि +6 ऑक्सीजन अवस्था दिखाने की प्रवृत्ति होगी। रीजन ध्यान में रखना, अक्रिय युग्म प्रभाव, वही कंसेप्ट लगाना है अपनों ने जो अपनों ने किसके लिए लगाया था, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ के लिए लगाया था। अक्रिय युग्म प्रभाव का मतलब कि जो NS कक्षक होते हैं उनके इलेक्ट्रॉन नाभिक की ओर क्या आ जाते हैं, बहुत अधिक पास आ जाते हैं, यानी NS और Lp कक्षकों के बीच में जो ऊर्जा का डिफरेंस होता है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। देखा था ना अपनों ने, ये बनाकर ऐसे बनाया था, पहले अपनों ने कौन सा भरा था, 4f भर दिया था, यानी यहाँ पर अपनों ने देखा था कि इलेक्ट्रॉन अपनों ने कौन सा भर दिया, 6x2 पहले भर दिया था, उसके बाद में 4f के इलेक्ट्रॉन भरे 14, फिर 5d के 10 इलेक्ट्रॉन, फिर लास्ट में 6p4 भरेंगे। तो जितने में 6p4 भरा जाएगा उससे पहले क्या होगा कि जो 4s के जो कक्षक होंगे, 4s यानी 6x के जो कक्षक के इलेक्ट्रॉन होंगे, वो इलेक्ट्रॉन 4f और 5d इलेक्ट्रॉनों के भरे जाने के कारण क्या हो जाएगा, नाभिक के आकर्षण से इतना अधिक आकर्षित हो जाएगा कि वो नाभिक के बहुत ही करीब चला जाएगा, जिसके कारण इनके बीच में जो ऊर्जा का डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ऊर्जा का डिफरेंस क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, जिसके कारण NS कक्षक क्या नहीं कर पाएंगे, बंद में भाग नहीं लेंगे, बंद में भाग नहीं लेंगे तो अक्रिय हो जाएंगे, अक्रिय हो जाएंगे तो मतलब ये क्या नहीं करेंगे, +2 ऑक्सीजन अवस्था में सहयोग नहीं देंगे। तो फिर रह कितनी जाएगी, +4 ऑक्सीजन अवस्था रह जाएगी। तो +4 ऑक्सीजन अवस्था क्या कर पाएगा, जो अपना पोलोनियम है वो दिखा पाएगा, +6 ऑक्सीजन अवस्था ये नहीं दिखाता अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण। ठीक है, तो आपसे पूछ लेंगे +6 ऑक्सीजन अवस्था दिखाने का क्रम, तो टेलुरियम की ज्यादा, फिर सेलेनियम की, फिर पोलोनियम की। ठीक है, पोलोनियम के सबको लास्ट में रखना है अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण। उसके बाद में अपने बात करते हैं कि इनकी ऑक्सीजन अवस्था कैसे आप दिखाओगे कि +2 होती है, +3 होती है, या -2 होती है, -1 होती है। तो अपने ऑक्सीजन की तो अपनों ने 2-3 एलिमेंट्स करके दिखा दिए कि N2, K2O, कैल्शियम ऑक्साइड, इनमें जो ऑक्सीजन की ऑक्सीजन अवस्था निकल के आती है -2 निकल के आती है। एक ऐसे भी कंपाउंड होंगे जैसे OF2, अब इसमें सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता फ्लोरीन की है, तो ये क्या करेगा, जो ऑक्सीजन के बंद के इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी ओर आकर्षित करेगा। अब ये फ्लोरीन करेगा तो इस पर चार्ज कौन सा आ जाएगा, पॉजिटिव का चार्ज आ जाएगा। तो OF में ऑक्सीजन की ऑक्सीजन अवस्था कितनी होती है,
OF2 यानी ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड में जो ऑक्सीजन की ऑक्सीजन अवस्था निकल के आती है वो कौन सी निकल के आती है, +2 निकल के आती है। ठीक है, और ऐसे कंपाउंड दूसरा लिख देते हैं O2F2, इसमें इसकी कितनी निकल के आएगी, तो +1 निकल के आएगी। ये कुछ यौगिक है ऑक्सीजन के जिसमें ये +1 और +2 ऑक्सीजन अवस्था दिखाता है। H2O में अपने कह सकते हैं कि ऑक्सीजन की ऑक्सीजन अवस्था कितनी होती है, -2, क्योंकि हाइड्रोजन कम विद्युत ऋणी है, तो ये क्या करेगा, +1 रखेगा, 2 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, प्लस में x निकालेंगे तो कितनी निकलेगा कि -2। उसी प्रकार से हाइड्रोजन पेरोक्साइड में देख लेते हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन की ऑक्सीजन अवस्था +1 होती है, सॉरी -1 होती है। ये ऑक्सीजन के कुछ कंपाउंड थे जिनमें ऑक्सीजन की ऑक्सीजन अवस्था निकल के आ रही थी। उसके बाद में अपने देखते हैं कि सल्फर होता है, कि सल्फर -2 ऑक्सीजन अवस्था, -6 ऑक्सीजन अवस्था, -2 +2 +4 +6 ऑक्सीजन अवस्था कैसे दिखाता है। तो सल्फर का जब इलेक्ट्रॉनीय विन्यास चेक करते हैं अपने 1 2 3 4 5, फिर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं किसमें, 3s2 में, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं किसमें, 3p4 में, और 3d क्या होता है, इनका रिक्त होता है, खाली कर्षक होता है। तो इस अवस्था को अपने क्या बोल देते हैं, आध अवस्था बोल देते हैं, यानी सामान्य अवस्था बोल देते हैं, आध अवस्था या सामान्य अवस्था। सामान्य अवस्था में क्या कहते हैं, अपने कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अपनी ऑर्बिटल में प्रेजेंट रहते हैं। जैसे कोई यौगिक बना लिया, जैसे N2S सल्फर में, N2S में कौन सा होगा, सल्फर क्या करेगा, इसके 2 इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करेगा, इसके 2 इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करेगा, क्योंकि सल्फर की क्या है, विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होने के कारण अपने कह सकते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करेगा और कौन सी ऑक्सीजन अवस्था दिखाएगा, -2 ऑक्सीजन अवस्था दिखाएगा। जब इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है तो आध अवस्था में रहता है, मतलब सामान्य अवस्था में रहता है, मतलब उत्तेजित अवस्था में इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंचते। लेकिन जैसे अपने क्या कर देते हैं, इसको उत्तेजित अवस्था में ले जाते हैं। उत्तेजित अवस्था में लेके जाएंगे तो क्या होगा, अपने को पता है कि एक इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर कौन सी अवस्था में चला जाएगा, 3d कक्षक में चला जाएगा, 1 2 3 4 5, तो एक इधर आ जाएगा। ये क्या होता है कि 3s2 3p3 और 3d1, ये इनकी उत्तेजित अवस्था होती है। कौन सी अवस्था होती है, तो उत्तेजित अवस्था होती है, उत्तेजित अवस्था फर्स्ट बोल देते हैं अपने। उत्तेजित अवस्था फर्स्ट में ये क्या करेगा, अपने एक इलेक्ट्रॉन को, यानी 3p4 था, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन को कौन से कक्षक में भेज देगा, 3d कक्षक में भेज देगा। अब इसके पास 1 2 3 4 एकमित इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब ये 4 एकमित इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट को क्या कर सकता है, निष्कासित कर सकता है, क्योंकि ऐड तो कर ही नहीं सकता। ऐड करेगा तो 3 ये, एक ये 4, उसके बाद में 8 ये, क्योंकि इसको पूरा इलेक्ट्रॉनीय विन्यास करना है फिर अपनी अवस्था में, तो 3d को भी पूरा करना होगा। इसलिए क्या कर देता है, SF4 इस टाइप के कंपाउंड बना लेता है, और क्या कर लेता है, 2 इलेक्ट्रॉनों को यानी 4 इलेक्ट्रॉनों को निष्कासित कर देता है। यहाँ पर S और F में किसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है, क्लोरीन की ज्यादा है, तो अपने कह सकते हैं कि S यहाँ पर कितनी ऑक्सीजन अवस्था दिखाएगा, सल्फर +4 दिखाएगा। उसी प्रकार से एक इलेक्ट्रॉन और उत्तेजित हो जाता है और इसमें चला जाता है, तो 1 2 3 4 5 6 एकमित इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो इस प्रकार के कंपाउंडों में क्या करता है, F6 प्रकार के यौगिक बनाता है। SF6 यानी सल्फर हेक्साफ्लोराइड टाइप के यौगिक बनाता है, जिसमें सल्फर की ऑक्सीजन अवस्था कितनी निकल के आती है, +6 निकल के आती है। और दूसरे कोई यौगिक देख लो, SF2 या फिर H2S, इनमें सल्फर की ऑक्सीजन अवस्था कितनी निकल के आएगी, सॉरी इसमें ऑक्सीजन अवस्था कितनी निकल के आएगी, +2 निकल के आएगी। तो इस प्रकार के सल्फर के कुछ कंपाउंड है, बस अपने को ध्यान रखना है कि साथ में जुड़ा कौन सा हुआ। अधिक विद्युत ऋणी परमाणु जुड़ा है तो मतलब
का जो केंद्रीय परमाणु है वो प्लस ऑक्सीजन अवस्था दिखाएगा। कम विद्युत ऋणात्मक परमाणु जुड़ा है तो मतलब वो क्या करेगा, माइनस ऑक्सीजन अवस्था दिखाएगा। जैसे H2S ले लिया मैंने, H2S में क्या होगा अपने को पता है हाइड्रोजन कम विद्युत ऋणात्मक है तो इसमें इसकी ऑक्सीजन अवस्था -2 हो जाएगी, किसकी, सल्फर की। तो ये इनकी सामान्य ऑक्सीजन अवस्था थी, ठीक है। तो सामान्य ऑक्सीजन अवस्था इनकी ध्यान में रखना है। सामान्य ऑक्सीजन अवस्था कौन सी होती है, और वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो -2 ऑक्सीजन अवस्था क्यों घटती है, +2 ऑक्सीजन अवस्था क्यों बढ़ती है, +6 ऑक्सीजन अवस्था क्यों घटती है, ये इनका क्रम ध्यान में रखना। उसके बाद में आते हैं इनके हाइड्राइड। वर्ग संख्या 16 की, जैसे अपनों ने वर्ग संख्या 15 के हाइड्राइडों के बारे में देखा था, वैसे ही वर्ग संख्या 16 के हाइड्राइडों के बारे में देखेंगे। तो ये किस प्रकार के हाइड्राइड बनाते हैं, तो अपने कह सकते हैं कि E2 यानी EH2 प्रकार के हाइड्राइड बनाएंगे। इस टाइप के हाइड्राइड बनाएंगे जिसमें वर्ग संख्या 16 में देखा था तो कौन से, वर्ग संख्या 15 में E3 टाइप के, इसमें कौन से आ जाएंगे, E2 प्रकार के आ जाएंगे, क्योंकि दो ही इनके पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की इनकी आवश्यकता होती है। तो दो हाइड्रोजन के ये साथ साझा करने के बाद में जो हाइड्राइड बनता है वो कौन सा बनता है, E2 टाइप का हाइड्राइड बनता है। तो अब इस प्रकार के हाइड्राइड में कौन कौन से हो सकते हैं, अपने को पता है H2O हो सकता है, H2S हो सकता है, H2Se हो सकता है, H2Pe हो सकता है और H2PO हो सकता है। मतलब इसे तो अपने जल बोल देते हैं, इसे हाइड्रोजन सल्फाइड बोल देते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड बोल देते हैं, इसे क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन सिलीनियम बोल देते हैं, सिलीनियम, इसे हाइड्रोजन टेलुरियम, इसे हाइड्रोजन पोलोनियम बोल देते हैं। ये क्या होते हैं, इनके हाइड्राइड होते हैं। हाइड्राइड का सामान्य सूत्र क्या होगा, तो सामान्य सूत्र इनका EH2 होगा, सामान्य सूत्र इनके EH2 होगा। और किस टाइप के हाइड्राइड, मतलब दो हाइड्रोजन को इनको क्या करेंगे, ये आपस में सहयोग करेंगे दो हाइड्रोजन के साथ में, और E2 टाइप के हाइड्राइडों का निर्माण करेंगे। ये टोटल इनके 5 हाइड्राइड होंगे। अब इन हाइड्राइडों के सामान्य लक्षण देखेंगे अपने। इन हाइड्राइडों की जो अपचायक प्रकृति, अम्लीय प्रकृति, इनका कोण क्या होता है, बंध कोण का मान क्या होता है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखते हैं कि H2O वाटर, सल्फर यानी हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सिलीनियम, हाइड्रोजन टेलुरियम, हाइड्रोजन पोलोनियम, ये जो वर्ग संख्या 16 की जो हाइड्राइड है उसमें एकमात्र ऐसा हाइड्राइड है जो कौन सी अवस्था में होता है, द्रव अवस्था में, द्रव अवस्था में। और बाकी सभी जो हाइड्राइड होते हैं वो कौन सी अवस्था में होते हैं, ठोस अवस्था में होते हैं, सॉरी गैस अवस्था में होते हैं, गैस अवस्था में। तो आपसे पूछ लेता है क्वेश्चन में कि क्या कारण है कि हाइड्रोजन सल्फाइड तो गैस अवस्था में होता है जबकि वाटर यानी जो जल होता है वो द्रव अवस्था में होता है, जबकि दोनों ही वर्ग संख्या 16 के हाइड्राइड है। तो सिंपल सा रीजन बताना है कि वाटर में क्या होता है, हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। हाइड्रोजन बंध पाए जाने के कारण इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, अणु होते हैं, आपस में क्या हो जाते हैं, संघनित हो जाते हैं। संघनित होकर क्या कर लेते हैं, द्रव अवस्था में कन्वर्ट हो जाते हैं। जबकि हाइड्रोजन सल्फाइड में क्या होता है, सल्फर की विद्युत ऋणात्मकता इतनी नहीं होती ऑक्सीजन की तुलना में, जिसके कारण इसमें किसी भी प्रकार का हाइड्रोजन बंध नहीं उपस्थित होता। और हाइड्रोजन बंध नहीं उपस्थित होने के कारण अपने कह सकते हैं कि इनके अणुओं का संघनन नहीं हो पाता, जिसके कारण ये कौन सी अवस्था में रहता है, द्रव अवस्था में रहता है, गैस अवस्था में रहता है। तो आपको बस गैस और द्रव अवस्था का पूछे तो एक ही रीजन देना है, हाइड्रोजन बंध प्रेजेंट है जिसके कारण वाटर क्या होता है, जल अवस्था में होता है। और जबकि इधर क्या है, हाइड्रोजन बंध उपस्थित नहीं होता, जिसके कारण ये किस में नहीं रहता, द्रव अवस्था में नहीं रहकर गैस अवस्था में रहता है, क्योंकि इसके अणु क्या नहीं हो पाते, संघनित नहीं हो पाते। अपनों ने देखा ना कि जल के अंदर होता है
इस प्रकार का हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, जिसके कारण क्या हो जाता है, इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो संगुणित हो जाते हैं, संगुणित होकर क्या कर लेते हैं, द्रव अवस्था में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन H2S में किसी भी प्रकार का अपने कह सकते हैं कि ये हाइड्रोजन बंध प्रेजेंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, कम होती है ऑक्सीजन से। तो एक तो इनका सामान्य भौतिक अवस्था ध्यान में रखना। जल को छोड़कर और बाकी सभी क्या होते हैं, गैस अवस्था में होता है, जबकि जल होता है वो द्रव अवस्था में होता है। कारण इसका कि इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। फिर आता है कि इनकी आकृति, संकरण, ये क्या होता है। तो अपने सिंपल सी बात करते हैं, वाटर ही ले लेते हैं। वाटर में जो केंद्रीय परमाणु है वो कौन सा है, ऑक्सीजन है। केंद्रीय परमाणु ऑक्सीजन है। इस केंद्रीय परमाणु ऑक्सीजन का जो संकरण अवस्था होती है वो क्या होती है, sp3 होती है। आकृति कौन सी होती है, तो आकृति कोणीय होती है, कोणीय आकृति होती है। कोणीय आकृति क्यों होती है, तो अपने एक सिद्धांत देखा था VSPER यानी बैलेंस सेल पेयर इलेक्ट्रॉन रिवोल्यूशन थ्योरी, संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत देखा था। इसके अनुसार उन्होंने देखा था कि दो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म और दो सिग्मा बंध अगर उपस्थित होते हैं किसी बंध में, तो इसकी आकृति कौन सी होती है, कोणीय आकृति होती है। तो जो जितने भी हाइड्राइड होंगे इसके वर्ग संख्या 16 की, तो उनकी आकृति कौन सी होगी, कोणीय आकृति होगी। संकरण कौन सा होगा, तो sp3 संकरण होगा। और अपने कह सकते हैं कि sp3 संकरण होगा तो इसमें ये किस प्रकार से संतुलित होंगे, तो अपने यहाँ पर ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म और एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म ऐसे दिखा सकते हैं। मतलब इस ऑक्सीजन के पास 4 sp3 संकलित कर सके, जिसमें से 2 sp3 संकलित कर सकते, तो क्या हो गए, इसके साथ में यानी हाइड्रोजन के साथ में संयोग करके 2 सिग्मा बंध का निर्माण कर लेते हैं। जो 2 sp3 संकलित कर सकते शेष रह जाते हैं, 2 शेष sp2 संकलित कर सकते जो रह चुके हैं, उसके अंदर क्या रह जाता है, sp3 सॉरी 2 sp3 जो संकलित कक्षक रह चुके हैं उनमें क्या रहता है, एक एक संकलित कक्षक में एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित रह जाता है। इस प्रकार से ये क्या करते हैं, कोणीय अवस्था में रहते हैं। और इनका जो बंध कोण का मान है, ऑक्सीजन के बंध कोण का मान 104 डिग्री 28 मिनट होता है। क्यों होता है, तो होना तो इनका रियलिटी में ये चाहिए था 109.28 मिनट, लेकिन अपने को पता है कि जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म और जो बंध के इलेक्ट्रॉन युग्म है इनके बीच में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। प्रतिकर्षण होने के कारण इनके बंध कोण का मान क्या होता जाता है, कम होता जाता है। लोन पेयर और बोन पेयर जो प्रतिकर्षण होता है, आपने देखा था ना, लोन पेयर प्रतिकर्षण सबसे ज्यादा होता है, लोन पेयर बोन पेयर का होता है, फिर बोन पेयर का होता है, यानी बी एलपी लोन पेयर यानी एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म का प्रतिकर्षण सबसे ज्यादा, बोन पेयर लोन पेयर सबसे ज्यादा, उसके बाद में लोन पेयर बोन पेयर का होता है, फिर बोन पेयर का होता है। तो यहाँ पर क्या है, लोन पेयर और बोन पेयर है, मतलब ये आकर्षण क्या होगा, ज्यादा होगा किससे, जो बंध के आकर्षण से है। तो आकर्षण ज्यादा होने के कारण ये प्रतिकर्षण का क्रम होता है ये लोन पेयर का प्रतिकर्षण, लोन पेयर और बोन पेयर प्रतिकर्षण का प्रतिशत क्या होता है, ज्यादा होता है। और लोन पेयर बोन पेयर का जो प्रतिकर्षण होता है वो बोन पेयर और बोन पेयर से क्या होता है, ज्यादा होता है। तो यहाँ पर लोन पेयर और बोन पेयर के बीच में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। प्रतिकर्षण होने के कारण उनका जो बंध कोण का मान है वो 109.28 से घटकर कितना हो जाता है, 104 डिग्री और 28 मिनट हो जाता है। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे क्या होता जाता है, वर्ग ऊपर से नीचे जाते हैं, वैसे वैसे इनके बंध कोण का मान बढ़ता जाता है। क्यों,
क्योंकि जो केंद्रीय परमाणु है उसकी विद्युत ऋणात्मकता में क्या आती जाती है, कमी आती जाती है। कमी आने के कारण उनके बंध कोण का मान क्या होता जाता है, कम होता जाता है। तो ये बंध कोण आकृति और जो संकर्ण अवस्था ये अपने को ध्यान में रखनी है, ठीक है। उसके बाद में सेकंड इनकी आती है अम्लीय प्रवृत्ति, क्योंकि अपने को पता है कि अब इनके साथ में हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। दूसरा कह सकते हैं कौन सा है, सल्फर H2